तो भाई फूड क्राइसिस की वजह से हमेशा क्या आते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक जो है वो इनस्टेबिलाईज हो जाती है, खराब हो जाती है। एक मसला चल रहा है यहाँ पे फूड क्राइसिस का, ये मसले बता रहा हूँ मैं, ठीक है, फूड क्राइसिस का। साथ साथ एक और मसला चल जाता है। वो मसला क्या होता है, अहमदीज होते हैं जिनको कादियानीज भी कहा जाता है, उनको डिक्लेयर कर दिया एज नॉन मुस्लिम्स। क्या? नॉन मुस्लिम्स। और ये किसने किया था डिक्लेयर? ये डिक्लेयर किया था उलमास ने। अब जब डिक्लेयर किया तो एक पार्टी थी, उस पार्टी का नाम था एहरार पार्टी। ये एहरार नाम है। और ये पार्टी, जैसे अगर हम बात करें किसी भी मुस्लिम लीग नून, एक तरीके तो नून मतलब नवाज, नवाज है, तो ये एहरार बंदे का नाम था और पार्टी इसने बनाई, ठीक है। एहरार पार्टी कहता है कि भाई हमें क्यों आप मना कर रहे हो, मतलब ये समझाता हूँ सही तरीके से। एरआर पार्टी वाले हैं गवर्नमेंट में। ये बंदा कहता है कि जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनको आप पार्लियामेंट से निकाल दो, पार्लियामेंट से निकाल दो। पार्लियामेंट में एक बंदा था जिसका नाम था जफरुल्लाह खान। क्या नाम था? जफरुल्लाह खान। जफरुल्लाह खान था कादियानी। तो एहरार वालों ने बोला, एहरार पार्टी ने बोला कि बराए मेहरबानी आप इस बंदे को पार्लियामेंट से निकाल दो। जब ये बोला तो जफरुल्लाह खान फॉरेन मिनिस्टर था। तो ये मूवमेंट जो है, मतलब कादियानी, उसके अंदर क्या कहते हैं हम, एक तरीके से हलचल मच गई और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गई। ये मसले मसाइल थे। जब किसने देखा, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, कौन, गवर्नमेंट ने ख्वाजा नाजिमुद्दीन पे सारे के सारे इल्जाम लगा दिए। तो मलिक गुलाम मोहम्मद ने किसको, ख्वाजा नाजिमुद्दीन को पोस्ट से हटा दिया। एक शख्स जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर था, वो गवर्नर जनरल को बोलता है कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, मैं गवर्नर जनरल बन जाऊंगा। और वही शख्स गवर्नर जनरल बन के प्राइम मिनिस्टर को भी उसकी पोस्ट से हटाया था। देख रहे हो, ये था सारा का सारा रोल। इसकी दौर में सिर्फ दो चीजें हुई क्या, एक इसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गई क्योंकि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट उससे हट गया गवर्नर जनरल से। नंबर टू हुआ फूड क्राइसिस आ गया। नंबर थ्री हुआ अहमदीज को नॉन मुस्लिम्स करार दे दिया गया। जब सारे मसले हुए तो क्रिटिसिज्म हुआ और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हुई, तो मलिक गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नादिमुद्दीन को जगह से हटा दिया। ये मलिक गुलाम मोहम्मद का बहुत नाम ले रहा हूँ, तो इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। मलिक गुलाम मोहम्मद। अब मलिक गुलाम मोहम्मद के बारे में हम बात करेंगे कि भाई ये बंदा था जिसने पाकिस्तान इंडिपेंडेंस के बाद ज्वाइन किया। कैसे किया, पहले इंडिया में रहता था लेकिन इसने हिजरत की, ठीक है। ये पाकिस्तान का पहला कौन था, फाइनेंस मिनिस्टर था। अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नर जनरल को हटा रहा है ना। ये जब फाइनेंस मिनिस्टर था तो इसने, फाइनेंस का काम क्या होता है, फाइनेंस बंदे बंदे का पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखना। तो इसने इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया, इसने इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए एक 5 ईयर प्लान किया। 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। जिसमें बोला कि हम रोड भी बनाएंगे, हम इंडस्ट्रीज भी लगाएंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही करेंगे, हम लोगों के अंदर यूनिटी भी बनाएंगे, सब करेंगे। लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी कोई एयरप्लेन हो ना, एयरप्लेन वो 5 हो, 10 हो, 20 हो, सारे के सारे फेल हुए हैं, ठीक है, याद रख। ये भी फेल हुआ था। क्यों फेल हुआ था? स्टाफ मौजूद नहीं था, मटेरियल था नहीं, हम कर देंगे, पैसा था नहीं,
हम रोड बना देंगे। कैसे? नहीं कर सकते। इनके दौर में अभी पाकिस्तान में एक ओआईसी हुई थी, है ना? ओआईसी अभी भी हुई थी, 23 मई को आई गया, पक्का याद नहीं है, मार्च को सॉरी। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका नाम था इंटरनेशनल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। ये हुई थी कराची। कब हुई थी? ये हुई थी कराची। इसमें सारे मुस्लिम कंट्रीज के ब्लॉक आए थे, ब्लॉक बना था। इसमें डिस्कशन किया गया था कि हम आगे क्या करें। ये तो सारा का सारा जो हुआ था, ये सीन यहाँ तक का, आईआईसी तक का, इंटरनेशनल इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस का, ये हुआ था जब ये फाइनेंस मिनिस्टर। अब हम बात करते हैं लियाकत अली खान की, हो गई डेथ। समझ ना आए पूछना, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। तो जब इनकी डेथ हुई, तो इन्होंने गवर्नर जनरल को बोला कि आप बन जाए पीएम और हम बन जाते हैं गवर्नर जनरल, ठीक है? और फाइनेंस मिनिस्टर कोई और आई। अब ये मुल्क के बन गए थर्ड गवर्नर जनरल। अच्छा मेरी एक बात सुनो, लिख लिख के सही जा रहा हूँ या ऐसे ही बोलता रहूँ, तुम लोग सुनते रहो? हेलो, मेरी आवाज जा भी रही है? हाँ, कादियानी तो और अहमदी सेम है। मेरी आवाज सही आ रही है, ये बताओ? हेलो हेलो हेलो। जी सर। आवाज आ रही है? जी। तो जवाब कब से मैं पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल है, लिखते हुए कंटिन्यू करूँ या सिर्फ बोलता रहूँ? लिख के समझा दें। ठीक है। तो भाई, अब जब ये बन गए कौन, जब ये बन गए गवर्नर जनरल, थर्ड गवर्नर जनरल, तो सारी वही सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि एक बंदा गवर्नर जनरल है जिसका नाम है मलिक गुलाम मोहम्मद, और एक बंदा प्राइम मिनिस्टर है। सॉरी, एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बाद में बना था, मतलब पहले गवर्नर जनरल था लेकिन बाद में प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम। ठीक है। तो सारी की सारी सिचुएशन सेम हुई, इन्होंने हटा दिया ख्वाजा नाजिमुद्दीन को। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं फॉरेन पॉलिसीज की। इन्होंने फॉरेन क्या क्या किया, फॉरेन में इनकी फॉरेन पॉलिसीज क्या थी। इन्होंने सबसे पहले यूएसए से वीट मंगवाई, इंपोर्ट करवाई फ्रॉम यूएसए।
अब यूएसए से मंगवाई और अमेरिका के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखा, और उसके साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन थी, सीटो, SEATO, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर सारी साउथ की जो कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन, वो सारी कंट्रीज थी। जिसके अंदर उसके अलावा पाकिस्तान पाकिस्तान ने एक और काम किया इनके एरा में, वो था बगदाद पैक्ट साइन किया था। मेरा सवाल, बगदाद पैक्ट का दूसरा नाम क्या है? बगदाद पैक्ट का दूसरा नाम क्या है? एक्सेलेंट। सेंटो। सेंटो एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी, और साउथ ईस्ट वो वाली सीटो जो थी वो ओवरऑल साउथ ईस्ट एशियन की ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। अब होता है क्या है, मुल्क में एक लॉ है, क्या है, कानून। वो कानून ये, जब भी कोई बंदा ज्यादा बीमार हो जाएगा या एकदम से मर जाएगा, एकदम से मर गया, तो उसकी जगह टेक ओवर करेगी आर्मी, ठीक है। अब उस वक्त आर्मी का लीडर था सिकंदर मिर्जा। तो अब भाई सिकंदर मिर्जा के ऊपर बात करते हैं। सिकंदर मिर्जा कौन था, उसने क्या क्या किया? सिकंदर मिर्जा आया कब? कब आया? 1955। अब इसने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी जब ब्रिटिश मौजूद था सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। जब पाकिस्तान बना तो सिकंदर मिर्जा वॉज मेड द डिफेंस सेक्रेटरी। मैं समझा दूंगा आगे, दोनों समझाऊंगा, फिक्र नहीं करो। ईटो सेंटो खाली मैंने यहाँ पे बोला है, अभी आगे समझाना है। मैं क्या बोल रहा था, हाँ, डिफेंस सेक्रेटरी। डिफेंस सेक्रेटरी बना दिया। अब जैसे जैसे वक्त बढ़ता रहा, तो होता कुछ यूं है, मलिक गुलाम मोहम्मद बीमार है, सिकंदर मिर्जा ने सक्सीड कर लिया। सबसे पहली चीज आ रही है इसके अंदर, इंडो पाक वॉर। अलग से पढ़ेंगे टॉपिक, लेकिन क्या है, इंडो पाक वॉर है, बस याद रखिए। इंडो पाक वॉर को सुपरवाइज किसने किया था, लीड किसने किया था? और उसके साथ साथ एक बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट भी था। क्या था? बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। क्या हुआ? इसको भी लीड किसने किया था? सिकंदर मिर्जा ने। अब पाकिस्तान में आज तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो 19, एक मिनट को enter कर लूं। तो 1956 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसके अंदर सबसे पहली बात यह लगता है कि बेसिक डिमांड जो थी ना लोगों की, उनको तो एक्सेप्ट कर लिया कि भाई जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उनको एक्सेप्ट किया गया, कि हर कानून में एक्सेप्ट किया जाता है बेसिक ह्यूमन राइट्स को। लेकिन इस कानून में और बहुत सारी चीजें हैं। मेरी आवाज क्लियर नहीं है? हेलो? सबके साथ ये प्रॉब्लम है क्या? एक तो पता नहीं कोई जवाब नहीं देते क्या। हेलो 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 हेलो? जी सर। सही है आवाज सर, सही है? आवाज सही है। बस थोड़ा सा तेज बोले आप। ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना पाकिस्तान का, जिसके अंदर पहले तो बेसिक ह्यूमन राइट्स को बोला कि ये वाले राइट्स तो मानने ही मानने, इंसानों के हकूक है, कौन मना कर सकता है। लेकिन उसके अंदर और दो तीन चीजें आई।
हो गया था कि पाकिस्तान को डिक्लेयर, मतलब क्या कहते हैं, पाकिस्तान को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था, मतलब रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया ये। साथ साथ एक और बात थी, गवर्नर जनरल जो है अब नहीं रहेगा। अब गवर्नर जनरल की जगह एक शख्स आएगा, उसको कहेंगे हम लोग प्रेसिडेंट, जो मुल्क का सबसे बड़ा बंदा होगा, जो मुल्क को लीड करेगा सबसे आगे। मोहम्मद अली बोगरा का एक सेंटेंस है, उससे आपको बहुत कुछ समझ आएगा, लेकिन उससे पहले बता दूं ये सेंटेंस बोला क्यों था। ये सेंटेंस बोला था वन यूनिट स्कीम की वजह से। क्या? वन यूनिट स्कीम। अब वन यूनिट स्कीम क्या है, कोई समझा सकता है? इसमें शायद प्रोविंसेस को एक कर दिया था। वो ठीक है, ये ना और कि चार ये प्रोविंसेस को एक ईस्ट कर दिया था। बंगाल असेंबली में ज्यादा सीट्स के लिए पूरा सारे प्रोविंसेस डिसॉल्व कर दिए थे। वेस्ट पाकिस्तान को एक यूनिट बना दिया था। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। भाई बोला ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान। सुनो, मैं बोल, वेस्ट मतलब बोलता हूँ। पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस जैसे बलूचिस्तान, केपीके, सिंध, पंजाब, इन सबको एक कर दिया था। और जो ईस्ट पाकिस्तान में थे ना, ईस्ट पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस को एक कर दिया था। ठीक है, और दो अलग समझाया। अलग प्रोविंस बनाए थे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, क्लास में दो समझ एक क्यों है? मैं एडमिन की कमांड किसी को क्या भी दे रहा हूँ, चाहिए? जिससे क्लास में दो समझ एक क्यों है? हाँ हाँ सही है, ऐड करो। मैं लैपटॉप से आ रहा हूँ यार, मोबाइल में चार्जिंग कम है। अच्छा, अब वन यूनिट स्कीम के लिए एक सेंटेंस सुन लो, उससे सब कुछ वाज़ेह तौर पे क्लियर हो जाएगा। सुनो, बोगरा ने बोला अपनी स्पीच में, देयर विल बी नो बंगालीज, नो पंजाबीज, नो सिंधीज, नो पठान्स, नो बलोचिस, नो बहावलपुरीज, नो खैरपुरीज। The disappearance of the group will be strengthening the integrity of Pakistan। भाई बोला सब एक हुआ, लेकिन उसके बाद एक और बात बोली। ऐसा नहीं कि खाली आपको नाम से हम बोल रहे हैं कि आप एक हो, जैसे कहते थे मोहम्मद अली ने बोला था कि आप सब एक हो, यूनाइट रहना है। लेकिन इन्होंने एक और चीज बोली कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान को दोनों को इक्वल मिलेगा, जो भी मिलेगा, मिलिट्री, पैसा, एजुकेशन, बजट, जो भी आधा आधा। सही है। अब इसके ऊपर ऑपोजिशन आई, क्रिटिसिज्म आया ईस्ट पाकिस्तान की वजह से। क्यों? क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की सीट ज्यादा थी नंबर। ठीक है। और और बस फिर आगे आगे बांग्लादेश बनेगा आगे शायद अभी। तो ये स्कीम ईस्ट पाकिस्तान वालों ने मना कर दिया, और सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान ने भी इस स्कीम को अपोज किया। इनकी इस स्कीम की वजह से इनको, इनका क्या कहते हैं, डाउनफॉल आया है एक। ठीक है, ये स्कीम एक डाउनफॉल थी, याद रखना। अब आगे बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लिया था इन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बोला था अब ये सुन लो। मैंने बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, क्या क्या बोला था ये नहीं बताया था, सुनो। बोला कि सारे के सारे कानून जो है वो अल्लाह के हैं, पहली बात तो ये हो। और पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इस्लाम डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया था। मेरा सवाल, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है? फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम बोल दो। कौन सा सिस्टम? फेडरल पार्लियामेंट्री। नहीं पता। 1935 का एक्ट याद है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक जो था। हाँ, उसमें कहा था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलेगी, कुछ याद है? 1935 में बोला था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलेगी,
उस फेडरल फॉर्म ऑफ के ऐलान की वजह से इलेक्शंस हुए थे। कुछ समझ आया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है? सिस्टम अब समझ आया या अभी भी नहीं आया? नहीं आया। माशाल्लाह। असल में ऊपर वाला माला खाली है ना, उसके अंदर सफाई की जरूरत है भाई। वाकई में यार हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं है। अच्छा बस बस बस। फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम वो होता है जिसके अंदर आवाम, जनता, लोग वोट करेंगे और अपना हुक्मरान खुद सिलेक्ट करेंगे। ये होता है। अब समझ आया या अभी भी नहीं आया? वोटिंग सिस्टम ना, अभी भी समझ नहीं आया? जो 5 साल बाद होते हैं हर। सुनो 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 सुनो, इलेक्शंस होते हैं मुल्क में। इलेक्शंस इलेक्शंस क्यों होते हैं? क्योंकि फेडरल सिस्टम है। सारा का सारा राइट किसके हाथ में होता है? फेडरल के हाथ में। लेकिन फेडरल को अपॉइंट कौन करेगा? आर्मी नहीं। कौन करेगा? फेडरल वाले को, जो फेडरल का मेन बंदा है, इमरान खान को किसने अपॉइंट किया था? इमरान खान को किसने अपॉइंट किया था? मेरा सवाल, लोगों ने किया था ना? लोगों ने किसके तरीके से किया था? इलेक्शन की वजह से किया था। ये जो इलेक्शन की वजह से किया था, ये डेमोक्रेसी थी। ठीक है। ये जो डेमोक्रेसी थी, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अभी भी समझ नहीं आया या अब आ गया? सबसे मैं कंफर्म कर लो, फिर आगे बढ़ूंगा। जब तक नहीं आएगा बार बार समझाऊंगा। आगे। पक्का? ठीक है। अब गवर्नर जनरल का टाइटल जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा विद प्रेसिडेंट का टाइटल। ठीक है, प्रेसिडेंट। अब इस हिसाब से मुल्क का पहला प्रेसिडेंट कौन था? बताओ। सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा। बोलो बोलो। इनकी गवर्नमेंट में बहुत दफा पॉलिटिकल सिचुएशन खराब हुई है। क्या हुई है? तो इन्होंने बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स को चेंज किया, हटाया फिर लाए, फिर हटाया फिर लाए, फिर हटाया फिर लाए, फिर हटाया फिर लाए, बहुत सारे चेंज करते रहे। लेकिन जब मुल्क में कुछ ज्यादा ही हालात खराब हो गए, तो इन्होंने एक बंदे को बुलाया। उस बंदे का क्या नाम था? अयूब खान। तो इधर तो मोहम्मद अली बोगरा का कोई जिक्र ही नहीं है। उनका क्या रोल था? अभी देखो, बात करो, पहले हम पढ़ रहे हैं गवर्नर जनरल, हम फिर पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है। सही। अभी हम तो सिकंदर मिर्जा पढ़ रहे हैं ना। सिकंदर मिर्जा गवर्नर जनरल बना था। फिर लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट बनेगा, फिर मोहम्मद अली बोगरा फर्स्ट गवर्नर जनरल बनेगा, फिर चौधरी मोहम्मद अली, फिर हुसैन शहीद, फिर इब्राहिम, फिर मलिक फिरोज नून। ये सारे पढ़ने नहीं होते, सिलेबस से आउट है, लेकिन ये सब बने थे, बात बता रहा हूं। ठीक है, जो सिलेबस में सिर्फ वही पढ़े। तो ये सब तो लिंक्ड होते हैं। मतलब जैसे नहीं, मोहम्मद अली बोगरा आए तो उन्होंने शायद पता नहीं कुछ कुछ क्या, मतलब तो ये सब तो लिंक होते हैं। लिंक। ये सब ये सब लिंक है, लेकिन हुसैन शहीद के बारे में आपने एक अल्फाज नहीं पढ़ा अभी तक, गारंटी मेरी है। बुक में भी नहीं है। इब्राहिम इस्माइल के बारे में आपने नहीं पढ़ा, बुक में नहीं है। चौधरी मोहम्मद अली, इसके बारे में भी नहीं पढ़ा होगा। मलिक फिरोज खान नून, इसके बारे में भी नहीं पढ़ा होगा। क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये सिलेबस से आउट। ठीक है, जो सिलेबस के अंदर है वो पढ़। ये अयूब खान के बारे में अभी पढ़ नहीं रहे, बता रहा हूँ कि अयूब खान को ये लिया एज मार्शल लॉ लगाने के लिए। ठीक है। यहाँ पे सिकंदर मिर्जा ने रिजाइन कर दिया और सिकंदर मिर्जा का टॉपिक होता है खत्म। अयूब खान कौन था बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने सिर्फ गवर्नर जनरल पढ़े हैं। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स, पीएम। आई गेस मोहम्मद अली बोगरा भी हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? मलिक गुलाम मोहम्मद, ख्वाजा निजाम नहीं पढ़ा। मलिक अली पढ़ना है, बोगरा पढ़ना है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं लियाकत अली खान। भाई लियाकत अली खान तो एक सबसे, भाई मुल्क का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? सिंपल सा सवाल।
लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। लेकिन जब ये प्राइम मिनिस्टर थे ना तो लोग इनको जानते तक नहीं थे, लियाकत अली खान कौन है नहीं जानते थे। एग्जाम्पल ले लो, 3 साल पहले बाबर आजम को भी क्रिकेट टीम में कोई नहीं जानता था, अब 3 साल बाद जानते हैं सब। इसी तरीके से लियाकत अली खान को पॉपुलैरिटी मिली जब कायदे से मोहम्मद जिन्ना की डेथ हो गई, उसके बाद इनका असल रोल आता है। उसके बाद पता चलता है कि भाई ये भी कोई है, उससे पहले कोई नामो निशान होता था तो पता नहीं था हमें कोई है भी भाई। पाकिस्तान मूवमेंट में इन्होंने बहुत सपोर्ट दी, पाकिस्तान बनवाने में बहुत ज्यादा कुर्बानियां देने वाले बंदों में भी इनका नाम आता है। इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करवाया था 1949 में। कब करवाया था? 1949, ताकि पाकिस्तान का फर्स्ट क्या बन सके, कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा आप सबसे एक सवाल है, जब मुल्क में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया जा रहा था? ब्रिटिश वाला। कौन सा ब्रिटिश वाला? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। है 1935। वेरी गुड, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ बेसिक रेजोल्यूशन है, वो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे, आओ नजर डालें। भाई सबसे पहले तो जो भी है, इंसान है जानवर है, उसको फ्रीडम मिलेगा। इंसान है उसको रिलीजियस लिबर्टी मिलेगी। इंसान है उसको आप सोशल जस्टिस जस्टिस देंगे। टॉलरेंस है, फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है। जितने भी इस्लाम में जो मेन चीज होती है ना, मेन प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सब फॉलो करवाया गया, इस कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने की कोशिश की गई। मुस्लिम्स को डायरेक्टली बोल दिया, या तो अपने आप को मुसलमान कहलवा लो या तो नहीं कहलवाओ। अगर मुसलमान कहलवाना है तो इस्लामिक टीचिंग फॉलो करो। एक और बात कही इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कि माइनॉरिटीज जो है ना, वो अपना दीन सही तरीके से फॉलो करें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे बल्कि। और एक आखिरी बात जो कही वो ये थी कि बेसिक ह्यूमन राइट्स हम आपको पूरे पूरे ग्रांट करेंगे, हम आपको ये नहीं कहेंगे कि भाई आप इंसान नहीं हो, हम आपके इंसान हो, हम इंसान के राइट्स आपको पूरे पूरे देंगे। पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस हुई है, पहले कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी? आईआईसी। क्या हुई थी? आईआईसी, इंटरनेशनल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। ये किसके दौर में हुई थी? अभी थोड़ी देर पहले बता था, जल्दी से बताओ किसके दौर में हुई थी? ये किसके दौर में हुई थी? मलिक गुलाम मोहम्मद। हाँ, मलिक गुलाम मोहम्मद के दौर में हुई थी। मलिक गुलाम मोहम्मद, तो एक मिनट, यार एक सेकंड। हाँ ठीक है, मलिक गुलाम मोहम्मद के दौर में हुई थी, मैं कुछ कंफ्यूज हो गई। लेकिन अब जो है वो दूसरी है, वो भी है इस्लामिक की, लेकिन दूसरा नाम है। इसका नाम था इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस। क्या? इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस। मेरा सवाल, ये कॉन्फ्रेंस क्यों की गई होगी? इस नाम के अंदर ही छुपा हुआ है जवाब, इस नाम में ही छुपा हुआ है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस। के लिए। इकोनॉमी इकोनॉमी डिस्कशन। के लिए, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस में 16 मुस्लिम कंट्री ने शिरकत की, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान समेत 16 ममालिक ने शिरकत की थी, इंडिया भी इसमें मौजूद था। और इस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के डिस्प्यूट को डिस्कस किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। और यहाँ से हमें थोड़ा सा हौसला मिला था, फिर हम लोग यूएन के पास गए थे
कि भाई कश्मीर का हिस्सा नहीं है, वो निकालो हल, जो आज तक नहीं निकला। वही कहाँ पर थी? हुई कहाँ पे थी? पाकिस्तान में हुई थी। ठीक है? इनके दौर में एक इदारा बना था प्रोडा। ये कौन कौन क्लास में फर्स्ट टाइम नाम सुन रहा है? PRODA, हाथ उठाओ, कौन कौन फर्स्ट टाइम सुन रहा है ये नाम? करप्शन रोकने के लिए कह रहा था नहीं? हाँ, लेकिन